शर्जिल इमाम को बिहार में कौन लड़ा रहा है चुनाव, हर कोई ये जानना चाहता है, क्योंकि दिल्ली दंगे के आरोपी और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी जेएनयू के पूर्व छात्र शर्जिल इमाम ने अब पॉलिटिक्स में एंट्री मारने की ठान ली है। शर्जिल इमाम ने विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए अदालत में अंतरिम जमानत अर्जी दाखिल कर दी है। शर्जिल इमाम ने दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट में इस संबंध में याचिका दाखिल की। शर्जिल इमाम दिल्ली दंगों के मामले में 2020 से जेल में है। ये गिरफ्तारी दिल्ली में सीएए से जुड़े विरोध प्रदर्शन के बाद हुई थी। याचिका में कहा गया कि शर्जिल इमाम बिहार की बहादुरगंज विधानसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार लड़ने के लिए इच्छुक है और इस संबंध में उन्होंने अदालत से 14 दिनों की अंतरिम जमानत देने की अपील की, ताकि वो अपने चुनाव प्रचार और नामांकन की प्रक्रिया में भाग ले सकें। शर्जिल इमाम ने कोर्ट को ये भी बताया कि वो किसी भी राजनीतिक दल से जुड़े नहीं हैं। शर्जिल इमाम की ये याचिका पर अब जल्द ही कोर्ट सुनवाई करके फैसला भी सुना देगा और अदालत इस बात पर विचार करेगी कि क्या उन्हें चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने के लिए स्थायी राहत दी जा सकती है या फिर नहीं। बिहार के 243 सदस्यीय विधानसभा के चुनाव 2 चरणों में 6 और 11 नवंबर को होंगे, जबकि मतगणना 14 नवंबर को हो जाएगी। दिल्ली हाई कोर्ट ने 2 सितंबर को ही शर्जिल इमाम, खालिद, मिरान हैदर, गुलफिशा फातिमा, अतर खान, शिफाउर रहमान, मोहम्मद सलीम खान, शादाब अहमद और खालिद सैफी समेत 7 अन्य आरोपियों को जमानत देने से साफ इनकार कर दिया था। आरोपियों को जमानत देने से इनकार करते हुए हाईकोर्ट ने दरअसल बताया कि प्रथम दृष्टया उमर खालिद, शर्जिल इमाम की गंभीर संलिप्तता इसमें जाहिर हो रही है, जो दिल्ली में 2020 में दंगे हुए और उसकी वजह से इन्हें इस तरह से जमानत नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने उन पर लगाए गए आरोपों का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि उन्होंने जो भी भाषण दिए वो सांप्रदायिक प्रकृति के थे और उनका मकसद बड़ी भीड़ इकट्ठा करना था। लेकिन खास बात यह है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सीएए के खिलाफ व्यापक विरोध प्रदर्शन की पृष्ठभूमि में भड़की थी ये 2020 की दिल्ली हिंसा। जमकर दंगे हुए, 50 से ज्यादा लोगों की जान इसमें चली गई थी, सैकड़ों लोग इसमें घायल हुए थे, जमकर आगजनी और तोड़फोड़ भी हुई थी। दिल्ली पुलिस का आरोप यह है कि यह हिंसा एक पूर्व नियोजित साजिश थी, जिसे सीएए के खिलाफ जारी विरोध प्रदर्शन के दौरान अंजाम दिया गया था। उस प्रदर्शन की आड़ में भड़की ये हिंसा और इस मामले में जेएनयू के पूर्व छात्र शर्जिल इमाम को 28 जनवरी 2020 को बिहार के जहानाबाद से जामिया मिलिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में कथित तौर पर भड़काऊ भाषण देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। वो तब हिरासत में थे और बाद में दंगों में उनकी कथित भूमिका के लिए यूएपीए के तहत मामला दर्ज कर दिया गया था। जेल में हैं और अब बिहार का चुनाव लड़ना चाहते हैं शर्जिल इमाम।